ओम विष्णु भगवान की जय। मैं पुरुषोत्तम मास में अधिक मास में यह कथा प्रिय मित्रों आपको सुनाने जाता हूं 5 और 6 अध्याय की कथा। आप चलिए अब भगवान श्रीमन नारायण विष्णु लोक में, जहां की मलमास जो है कातरभाव से गिरा हुआ अपने प्राण को त्याग करने के लिए इस भूमंडल में जो है सभी ग्रह नक्षत्रों के स्वामी हैं और मेरा नाम सब लोग मलमास रख दिया उपेक्षित होकर के दैन्य भाव से, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, अब मैं यही प्राण त्याग दूंगा। इस तरह की हम में शादी न विवाह न कोई शुभ मंगल कार्य हो जाते हैं, आपने क्यों हमको आखिरी बनाया। और यही कह करके भगवान विष्णु के चरणों में जो है वो गिर गए और रोने बिलखने लगे। भगवान करुणा निधान कृपालु होते हैं। भगवान के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा और जब वो गिर गए, मलमास जो है जैसे ही गिर गए भगवान के चरणों में, वैसे ही गरुण भगवान वहां जो है उनको दया लगी और अपने पंखों से हवा करने लगे। जब पंखों से हवा करने लगे तो बोले, हे प्रभु, इस आपने कौन सा ऐसा जगत में किसकी संकट है जिसका आपने नाश नहीं किया है। यह भक्त, आप तो भक्त वत्सल हैं, दीनानाथ हैं, आप जो हैं दीनबंधु हैं प्रभु, इनके भी कष्ट को आप जो है उपाय करें और इनको आशीर्वाद प्राप्त कराएं। भगवान बोले कि देखो अब इनको जो है मैं, हे मलमास, तुम्हारे ये जो मन की व्यथा है इसको मैं अब आपको गोलोक धाम से वृंदावन धाम जो ऊपर चिन्मय धाम प्रकाश है, मैं चलो वहां पर लेकर के चलता हूं। और वहां पर जो देखिए अब एक भगवान जो है एक भगवान से मिलाने जाते हैं। जब यह जीव किसी भी भगवान देवी देवता का जब अपना स्वामी मान लेता है तो वह जो है पूरे देवलोक में, शिवलोक में हर जगह जो भ्रमण कराते हैं और वह जो है संसार से नहीं, जगत से नहीं, जगदीश्वर से मिलाते हैं। एक ही ब्रह्म, एक ही परमात्मा अनेकों रूप में विद्यमान है। और आज बड़ी अद्भुत संजोग है कि भगवान विष्णु जो है कृष्ण गोलोक श्री वृंदावन धाम, जो कि सबसे वो सभी जोगियों को, सभी मनुष्यों को, सभी जीवों को पालन पोषण करने वाला वही थर्मल पावर हाउस के कनेक्शन से पूरा ब्रह्मांड जो है प्रकाशित है। सभी जीवों में, स्थूल से लेकर के और प्राकृतिक जगत के जीवों में, देवता से लेकर के वन वृक्ष पर्वतों में वह चेतनता प्रदान कराने वाले जो हैं हमारे कृष्ण लोक श्री गोलोक वृंदावन धाम में विष्णु भगवान जो है अपने पीछे पीछे लेकर के चल दिए। तो हमारा जो है वो भगवान का लोक जो है कैसा है, गोविंदम आदि पुरुषम। जरा सुनिए इसको, बहुत सुंदर है। यानी कि गोविंदम, हे प्रभाव, हे कृष्ण, आप क्या है, गोविंद हैं। आदि पुरुषम, आप आदि पुरुषों के पुरुष हैं, आपसे ही सभी स्वचालित है प्रभु। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। वेणुकणंतम अरविंद दलायताक्षम। कमल के पत्तों पर, कमल के पुष्पों पर, कमल के नेत्र जैसे, कमल के हाथ जैसे, कमल नील के प्रभाव से, हे भगवान, आप कमल के समान उस नेत्रों से जिसको देख लेते हैं, यम ब्रह्मा फणीन्द्र सेव्य मनीषम, जो जोगियों के हृदय में आप निवास करने वाले हैं प्रभु, वैसे प्रभु कैसे हैं। वेणुकणंतम अरविंद दलायताक्षम बर्हावतम असितांबुदा सुंदरांगम कांदार्पकोटि कमनीय विशेष शोभम। हे गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। रत्नमणियों से विभूषित
सभी को प्रकाश के प्रकाशित करने वाले, जोगियों के ध्यान में परमात्मा रहने वाले और अनेकों जन्म जन्मांतर के जो महात्मा जो हैं, जो अपने हृदय में ध्यान करते हैं, उसके ध्यान में परमात्मा आप आने वाले, आपसे ही त्रिगुणमयी जो है माया आपकी है। हे प्रभु, ऐसे चिन्मय धाम गोलोक श्री वृंदावन धाम को नमस्कार और प्रणाम है। इस तरह से भगवान के लोकों का वर्णन है। विष्णु भगवान मलमास को जैसे ही लेकर के चले गए गोलोक श्री कृष्ण वृंदावन धाम में, वहां जब गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जब जोगी, जब साधक परमात्मा को अनन्य चिंतयन्तो माम, संसारिक चिंतनों से अलग होकर के और एक सिर्फ केवल परमात्मा का चिंतन करता है, तो जग गत्वा न निवर्तन्ते, वह गोलोक वृंदावन धाम का निवासी हो जाता है। ऐसे जो है भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है, प्रणाम है। भगवान के श्री गोलोक वृंदावन धाम का वहां बहुत अधिक जो है वर्णन किया गया हुआ है और मलमास को ले जाकर के भगवान के सन्मुख किया गया हुआ है। हम लोग भी जो है, यह कथा मित्रों बताती है क्या? कथा बताती है कि जब हम कोई व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसका एकमात्र यही लक्ष्य और कर्तव्य हो जाता है कि यह जो शरीर मिला हुआ है केवल भोग ऐश्वर्यों के लिए नहीं मिला है। प्रिय मित्रों, जिस तरह से मलमास के जीवन में व्यथा है, उसी तरह से हम सभी संसारियों के जीवन में व्यथा है और संसार से विरक्त होकर के संसार में रहते हुए एक ही केवल मंत्र, पूरे जीवन काल में जो भी हमने अपने गुरुओं के मुख से और शास्त्रों का चिंतन करके अध्ययन किया है, वह हमने यही पढ़ा है कि आपके हृदय में गोविंद, आपके बाहर में गोविंद। जब आपके हृदय का गोविंद प्रकट हो जाता है तो मीरा के सामने वह मुरलीधर कहने लगता है और तुकाराम, एकनाथ राम, सुदामा के जीवन में जो है भगवान प्रकट हो जाते हैं। कब? जब वह अपने हृदय स्थिति जनार्दन, भगवान जो है, जैसे ही कोई भी भक्त भगवान के नाम के चरणा बिंदु का जब गायन करता है, सेवन करता है, तो भगवान उसके जीवन में सत चित आनंद के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। तो सिर्फ केवल जितने भी वेद शास्त्र पुराण पढ़े गए हुए हैं, उसका सिर्फ केवल यही एक फल है कि भगवान के नाम सब काम कर लेंगे, व्रत हो जाएगा, पूजा होगा, उपवास होगा, इसका भी बहुत काफी महत्व है। लेकिन क्या हम 1 घंटा की पूजा कर लेने से हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा? हम अपने जीवन को ही पूजा लगा लें और जहां चलते फिरते उठते बैठते जो है भगवान को करें स्मरण और उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप मुझे ऐसी गतिमति प्रदान करें, मरने से पहले चीता पर गोविंद नाम की रट लग जाए, धुनी लग जाए और तब वो परम परमात्मा से वो कनेक्ट जीव हो जाता है। और आइए एक भजन के साथ जो है यहीं पर जो है भगवान विष्णु जो है मलमास को वो गोलोक श्री वृंदावन में भगवान के जब सन्मुख कर दे, तत्सन्मुख होई जीव मोही जब ही, जैसे ही भगवान के सन्मुख यह जीव होता है, सन्मुख होई जीव मोही जब ही, जन्म कोटि अघना सही तब ही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि जो है सर्वत्र है, अंदर है, बाहर है, सब जगह है, लेकिन प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। वह प्रेम कैसे उत्पन्न होगा? तो मुखम पवित्रम जदि राम नामम, राम कृष्ण शिव में भेद मत कीजिए। जो भी नाम आप प्रेम से लीजिए वह उसी लोक तक पहुंचाएगा आपको। तो हमारे मुख बहु अपवित्र हो चुके हैं, इसको पवित्र बनाने के लिए और भगवान के चरणाबुंद करने के लिए तो क्या करना है? मुखम पवित्रम जदि राम नामम, हृदयम पवित्रम जदि ब्रह्म ज्ञानम,
पैरो पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, हस्तौ पवित्रम यदि ध्यान पुण्यम। हमारे मुंह से भजन होना शुरू हो जाए, हमारे नेत्रों से भजन शुरू होना हो जाए, कानों से भजन शुरू होना हो जाए। अरे भगवान के चिंतन को निहारना, दिव्य मूर्तियों को निहारना, गुरुओं का निहारना, यह आंख से भजन हो गया। सुंदर वाणी को सुनना, किसी की निंदा शिकायत नहीं सुनना, कानों से भजन हो जाए। हम पांचों दसों इंद्रियों से भजन करेंगे, तब मेरा कल्याण होगा। इसी के साथ मैं गोलोक श्री वृंदावन धाम में मलमास और विष्णु भगवान जो ले जाकर के वहां उनको दर्शन कराए हैं, यही जो है 5वां और 6वां जो है अध्याय विश्राम होता है। प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।